नमस्ते। बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचते हैं, पर ये दुनिया इतनी बड़ी है कि समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। तो आज इस पर बात करते हैं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, ताकि लोक सेवा का सही रास्ता ढूंढने में आसानी हो। और हाँ, अगर मन में ये सवाल आ रहा है ना कि पब्लिक सर्विस में करियर तो बनाना है, पर शुरुआत कैसे करें, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। सपना इतना बड़ा है तो थोड़ी कंफ्यूजन तो होगी ही, पर चिंता की कोई बात नहीं, हम इसको आसान बनाएंगे। तो ठीक है, शुरू करें। इस पूरे सफर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, सबके लिए सेम, तो कोई अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, सबसे पहले ये यूपीएससी है क्या चीज? देखिए, इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली ये इंडिया की टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसी है। सरकार को जो भी बड़े ऑफिसर्स चाहिए होते हैं ना, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टेक्निकल काम के लिए या डिफेंस सर्विसेज के लिए, उन सबको सेलेक्ट करने का काम यूपीएससी ही करती है। तो इस सफर का पहला स्टेप, जो सबके लिए कंपलसरी है, वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी OTR। और सुनिए, ये बहुत ही सिंपल है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपनी एक प्रोफाइल बनानी है और वहां अपनी पर्सनल और एजुकेशन की बेसिक डिटेल्स डाल देनी है। दैट्स इट, पहला काम खत्म। चलिए, अब आते हैं पहले रास्ते पर। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलराउंडर्स होते हैं, जिनको गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है और जो बड़े लेवल पर देश के लिए काम करना चाहते हैं। और इस रास्ते का टिकट, इसका एंट्री गेट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम सब CSC के नाम से जानते हैं। हाँ, ये वही सुपर फेमस एग्जाम है जिससे IAS, IPS और IFS बनते हैं। तो सीएससी में मोटा मोटा क्या है? देखिए, इससे आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे रोल्स में जाते हैं। एज लिमिट है 21 से 32 साल। और सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो आप एलिजिबल हैं। मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी चलेगा। और इसका रिवॉर्ड सोच के देखिए, नेशनल पॉलिसीज को शेप करने का मौका, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर सेक्टर में एक रियल इम्पैक्ट लाने की पावर। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, पूरा मैराथन है। एक साल का साइकिल तो समझ ही लीजिए। जैसे अगर 2026 का एग्जाम है तो नोटिफिकेशन आएगा जनवरी में, प्रीलिम्स होगा मई में, फिर मेंस अगस्त में और इंटरव्यू होते होते अगला साल यानी 2027 आ जाएगा। मतलब पूरा एक साल से ज्यादा का कमिटमेंट चाहिए। ओके, तो वो तो हुई ऑलराउंडर्स की बात। अब आते हैं स्पेशलिस्ट्स पर, मतलब वो लोग जिन्होंने किसी खास फील्ड में पढ़ाई की है और उसी नॉलेज को पब्लिक सर्विस में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर किसी के पास कोई स्पेशल डिग्री है तो ये सेक्शन उनके लिए है। इसमें सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम या ईएसए। नाम से ही क्लियर है, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। एज लिमिट है 21 से 30 साल और इसके थ्रू देश के बड़े बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स, उनको लीड करने का मौका मिलता है। एकदम कोर टेक्निकल मैनेजेरियल रोल। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFOS। ये साइंस या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है ना, वो CSC के प्रीलिम्स के साथ ही होता है, सेम पेपर। और काम देश के फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को मैनेज और प्रोटेक्ट करना। बहुत ही अनोखा कैरियर है। और भी स्पेशलिस्ट एग्जाम्स हैं, जैसे अगर किसी ने इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया है तो उनके लिए IAS है। जिन्होंने MBBS किया है उनके लिए कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम है। और अगर जियोलॉजी या जियोफिजिक्स में मास्टर्स है तो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का ऑप्शन भी है। तो काफी ऑप्शंस हैं। चलिए, अब उस पथ की बात करते हैं जिसमें जोश और जुनून की जरूरत होती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए वर्दी यानी यूनिफॉर्म एक सपना है, जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़े होना चाहते हैं। इसमें एक मेजर एग्जाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS। ये ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। एज जनरली 19 से 25 ईयर्स तक रहती है, एकेडमी पर डिपेंड करता है। और इसकी सबसे अलग चीज है 5 दिन का SSB इंटरव्यू। ये सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस और लीडरशिप क्वालिटीज का एक जबरदस्त टेस्ट है। और अगर किसी का सपना स्कूल के आखिरी सालों में ही फौज में जाने का है तो उनके लिए है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA। इसमें 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जब एज 16.5 से 19-19.5 साल के बीच हो। इसकी सबसे खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान ही ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाती है। सोचो, ट्रेनिंग भी और पढ़ाई भी, सब एक साथ। तो एक चीज बिल्कुल साफ है, डिफेंस एग्जाम्स में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि कोई कितना जानता है, उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि वो इंसान है कैसा। इसीलिए SSB इंटरव्यू में एकेडमिक नॉलेज और पर्सनालिटी ट्रेट्स दोनों को बराबर का वेटेज दिया जाता है। तो ठीक है, हमने अलग अलग रास्ते देख लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इनमें से कौन सा रास्ता है जो किसी की अपनी पर्सनालिटी, उसके पैशन और उसकी क्वालिफिकेशन से मैच करता है? एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। जैसे CSC और ESC।
सीएसई का स्कोप बहुत ब्रॉड है। इसमें अलग-अलग सेक्टर्स में पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। वहीं ईएससी में बिल्कुल डीप सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट के टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मैनेज करने होते हैं। तो एक है जनरलिस्ट रोल और एक है स्पेशलिस्ट। डिफेंस सर्विसेज में भी ऐसा ही है। एंट्री पॉइंट का फर्क है। एनडीए से 12वीं के आसपास ही आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि सीडीएस का रास्ता ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद खुलता है। तो बस टाइमिंग और एजुकेशन लेवल का फर्क है। लेकिन पता है इन सभी रास्तों में कॉमन क्या है? कुछ चीजें हैं जो हर यूपीएससी करियर में मिलती हैं। एक परमानेंट सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, सोसाइटी में रिस्पेक्ट और एक अलग पहचान, और एक स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ जहां पता होता है कि आगे कैसे बढ़ना है। ये सब में कॉमन है। तो अब पूरा मैप सामने है। अलग अलग मंजिलें हैं, अलग अलग रास्ते हैं। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा रास्ता है जो किसी के अंदर के जोश को, उसकी एम्बिशन को आवाज देता है। इसका जवाब जाहिर है हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।